नमस्कार भाइयों, आज की वीडियो में आप लोग देख रहे हो जॉन डियर का 5405 एसी कैब है। ये 4 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर है और इसके पीछे 13 फाली के ज्ञानी के जो कल्टीवेटर हैं वो लगे हुए हैं, विदाउट स्प्रिंग वाले हैं, फिक्स्ड कल्टीवेटर हैं। और ट्रैक्टर देखो कितना लाजवाब बनाया है कंपनी ने। कोई आवाज़ वगैरह कुछ है ही नहीं ट्रैक्टर की, एक बोलेरो कार जितनी आवाज़ है ट्रैक्टर की। और ये देखो आप लोग परफॉर्मेंस देखो इसका, सारी चीज़ें आपको दिखाऊंगा आज की वीडियो में। किसान भाई के साथ भी परिचय कराऊंगा और एक नेक्स्ट वीडियो में ना इसका जो कंप्लीट रिव्यू है वो भी आपको देखने को मिलेगा कि कौन कौन से फीचर हैं इसके अंदर, किस तरीके से ये ट्रैक्टर खास है। सारी चीज़ें आपको वीडियो के अंदर देखने को मिलेंगी। फिलहाल आज की इस वीडियो में आप देखोगे ट्रैक्टर का परफॉर्मेंस 13 फाली के कल्टीवेटर के ऊपर देख ही रहे हो। और फिर मैं किसान भाई के साथ जो परिचय है वो भी करवाने की कोशिश मैं करूँगा। कितना लाजवाब तरीके से चल रहा है। और बता दूं आपकी जानकारी के लिए, जो खेत है ना ये मंझा लगा हुआ खेत था, ठुका हुआ खेत है, ठुकी हुई मिट्टी थी, तो ये पूरे खेत की भाई इसने कर दी दोस्तों। ये देखो आपको अब दिख रहे होंगे कल्टीवेटर, विदाउट स्प्रिंग वाले कल्टीवेटर हैं। ये देखो, और आवाज़ तो भाई ट्रैक्टर की ऐसे कह लो कि आप बोलेरो या स्कॉर्पियो कार जितनी है उससे ज़्यादा आवाज़ नहीं है ट्रैक्टर की। कितना साइलेंट ट्रैक्टर है और क्या बेहतरीन चीज़ कंपनी ने बनाई है, ये आप देखो। ये देखो आप लोग ट्रैक्टर का परफॉर्मेंस। तेरह वाली के कल्टीवेटर के ऊपर भी भाइयों विदाउट स्प्रिंग वाले हैं। ट्रैक्टर देखो कितने मजे में चल रहा है। खिंचाई देखो ट्रैक्टर की कितनी लाजवाब है। ये देखो मोड़ पे भी लीवर छेड़ने नहीं पड़ रहे हैं, बिल्कुल वैसे का वैसे ही चल रहा है। ये देखो और भाई डिज़ाइन भी आप इसका देख रहे हो, बड़ा शानदार डिज़ाइन कंपनी ने इसका बनाया है, जैसे एसी कैबिन बनाया है। ये आप देखो, एक बोलेरो कार जितनी तो भाई ट्रैक्टर की आवाज़ है। ये देखो, तो दोस्तों अब तक आप वीडियो में परफॉर्मेंस ट्रैक्टर का देख रहे थे। आप लोगों के सामने ही खड़ा हुआ है जॉन डियर का 5405 4 व्हील ड्राइव एसी कैबिन ट्रैक्टर है। हमारे साथ किसान भाई जुड़े हुए हैं। छोटा सा परिचय किसान भाई के साथ कराता हूं आपका और जानते हैं ट्रैक्टर के बारे में थोड़ा सा इनसे कि कब खरीदा, इसका विचार कैसे बना, सारी कुछ चीज़ों के बारे में। मैं हरप्रीत सिंह, विलेज खरींडवा, डिस्ट्रिक्ट कुरुक्षेत्र, हरियाणा का रहने वाला हूँ। तो हरप्रीत जी, ट्रैक्टर की अगर मैं बात करूँ तो कितना समय खरीदे हुए हो गया? 5-6 महीने के लगभग हो गए। 5-6 महीने के समथिंग हो गए। तो इसके पहले भी अपने पास ट्रैक्टर होगा? जी। पहले कौन सा ट्रैक्टर चलाते थे? फार्म ट्रक ईपीआई था। फार्म ट्रक ईपीआई था जी। तो जॉन डियर में जाने का विचार क्यों बना? इसको कहीं पर आपने चलता हुआ देखा था या कैसे इसका विचार आया? बस जब से मोबाइल का टाइम आया जी, 2 कंपनियाँ है, जॉन डियर और न्यू हॉलैंड जी, यही वर्ल्ड की कंपनी है, इसी जी, करके जी। जॉन डियर का विचार आया जी। उस वजह से आपने जॉन डियर का जो है विचार बनाया। जी, जी। तो एसी कैबिन तो मेरे ख्याल से क्षेत्र में भी नहीं होगा अभी किसी के पास अपने? नहीं है 1-2 ट्रैक्टर है जी। तो आपने एसी कैबिन का इसे खरीदने से पहले कहीं पर ट्रायल भी लेकर देखा था या डायरेक्टली बस परचेज करने का नहीं, विचार? मैंने 5210 जॉन डियर बुक करवाया था जी तो मैं जो एसी कैबिन था वो बाहर से लगवाना चाह रहा था जी, आफ्टर मार्केट फिटिंग कराना जी चाहते जी थे। जी। 1-2 मित्र के लगा हुआ भी है जी तो बहुत बढ़िया है वो भी कैबिन लगा हुआ, जी। पर कंपनी है, बार है, इसलिए फिर उसका विचार कैंसिल हुआ 5210 का। ये 5410 खड़ा था उनके पास, 5405, तो ऐसे इसके साथ डीलिंग हो गई, इसकी तरफ जाने का विचार। जी जी। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल और यहाँ पर पूछना चाहूँगा, बहुत सारे किसान भाई भी जानने के इच्छुक होंगे। जैसे आप एसी कैबिन की तरफ जाना चाह रहे थे, एसी कैबिन में जाने का विचार क्यों बन रहा था अपना, क्या कारण था? मेन तो डस्ट जी, जान है तो जहान है। बिल्कुल। काफ़ी लड़के कंप्यूटर करेगा काम करते हैं, जी 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 मेरे से भी यंग थे जो काफ़ी बैठ गए, जी। सांस की प्रॉब्लम, दमा, इसकी प्रॉब्लम आई।
एक तरीके से बात अगर हम करें तो कंफर्ट के मामले में या वो चीज़ें अगर देखी जाएं तो उनको देखते हुए आप एसी कैबिन की तरफ जा रहे थे। जी जी जी। तो जैसे आपने ट्रैक्टर खरीदने से पहले कुछ एक्सपेक्ट भी आपने इससे किया होगा कि मेरा ट्रैक्टर ऐसे काम करे या इस तरीके से काम करे, तो क्या अपनी उम्मीदों पर ये ट्रैक्टर खरा उतरा? फिलहाल तो बढ़िया है, बढ़िया चल रहा है जी। जैसे आप 13 वाली का कल्टीवेटर चला रहे हो, रोटावेटर भी आप चलाते होगे, तो जी। रोटावेटर कितने फिट का चलाते हो? 10 फीट। 10 फीट का चला रहे हो। दोनों के ऊपर डीजल खपत के बारे में आपसे जानने की कोशिश करूं तो लगभग क्या डीजल खपत ये करता है? अगर रोटावेटर के रोटावेटर के ऊपर तो है 4 लीटर 4.5 लीटर घंटे के अंदर, 1 किले की। अच्छा किले की, घंटे की नहीं। जी जी। तो कल्टीवेटर के ऊपर आ रही है 2.5 से 3 लीटर सिंगल में 1 किले पे, एक बार एक फ्रेम। तो अगर देखा जाए जैसे जिस हिसाब से ट्रैक्टर है 63 HP का ट्रैक्टर है, तो डीजल खपत भी अपने हिसाब से ठीक है ट्रैक्टर की, 6 लीटर घंटे की समथिंग है। 6 लीटर समथिंग। हाँ जी जी। तो ये नहीं है कि बेतुका डीजल खाने लग रहे हो, वो चीज़ भी वो नहीं है। अच्छा जैसे एसी कैबिन ट्रैक्टर है, एसी कैबिन के ऊपर क्या डीजल खपत के ऊपर भी कुछ फर्क पड़ता है? नहीं इसका? नहीं नहीं, कोई फर्क नहीं नहीं पड़ता। जी। थोड़ा बहुत ऐसा हो सकता है कि 19-20 का आता हो, नहीं बिल्कुल भी वो भी नहीं आता। बिल्कुल नहीं, क्योंकि उन्होंने कंपनी ने बनाया उसी हिसाब से है। 5405। तो कहने का मतलब ये है कंपनी ने एक एक चीज़ टेस्टिंग करके तब इसके जी, ऊपर जी, ये जी, एसी जी। कैबिन लगाया जी। है। खूबियों की तो हमने बात कर ली, अगर मैं आपसे कमियां जानने की कोशिश करूं तो कुछ अभी तक आपको, जैसे आप बता रहे हो 6 महीने के समथिंग खरीदे हुए हो गए, तो कोई कमी छोटी मोटी ट्रैक्टर के अंदर नजर आई कि इसको अगर ऐसा कर देती कंपनी, या ये कमी है इसके अंदर, या दूर कर देती इसको, ऐसा कुछ लगा ट्रैक्टर के अंदर? कुछ कल्टीवेटर में चक्कर कम है, स्पीड कम है। जैसे कल्टीवेटर पर चला कल्टीवेटर में स्पीड कम है थोड़ी जी। बाकी वैसी कोई दिक्कत नहीं है कि ट्रैक्टर की ताकत वगैरह कैसी लगाता है? ताकत तो बढ़िया है, अच्छी ताकत लगा रहा है, बढ़िया ताकत लगाता है। हाँ। क्या मतलब यही है कि या तो ज़्यादा स्पीड है कल्टीवेटर में, बहुत ज़्यादा, या फिर वो हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते, या फिर एक ज़्यादा कम है? एक कम है। थोड़ा सा फर्क है 19-20 का, मतलब ट्रैक्टर के हिसाब से, दूसरे ट्रैक्टर से तो ज़्यादा है, पर ट्रैक्टर के हिसाब से, ट्रैक्टर के हिसाब से वो स्पीड, मतलब एक ये कह सकते हैं कि हम दोनों स्पीड के बीच में अगर एक गियर और होता तो हाँ। ज़्यादा बेस्ट ही रहता। जी 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 जी। अच्छा गियर की बात मैं करूं तो कितने गियर इसके अंदर दिए गए हैं, मतलब कितनी स्पीड मिल जाती है फॉरवर्ड रिवर्स की? 4 स्पीड है, ABCD जी, ABCD हैं, और हाँ जी। प्लस जो मेन गियर लीवर है उसके ऊपर 3-4 गियर मिलते हैं। 3 गियर उसके ऊपर है। जी जी। तो इसके अलावा बाकी और कोई कमी आपको नजर आई ट्रैक्टर के अंदर? नहीं, फिलहाल तो कोई कमी नहीं है भाई साहब। इसके अलावा कोई कमी नहीं है। अच्छा जानने की आपसे मैं कोशिश करूं इसकी कीमत के बारे में, तो थोड़ा सा एक अंदाजा हमारे किसान भाइयों को कराइए, कीमत लगभग क्या पड़ी थी आपको ऑन रोड इसकी? ये 20 प्लस में है भाई साहब। 20 लाख प्लस का आपको पड़ा था। अच्छा 20 लाख जैसे आपने ट्रैक्टर के ऊपर गेरे एक 63 HP के अंदर, तो मन में ऐसा तो नहीं लग रहा है अब इसको चलाने के बाद में कि यार कहीं गलत जगह पैसे डल गए? नहीं, ऐसा है, जो ये मार्च आ रहा है, मार्च के बाद टोटल CID इंजन आएंगे ट्रैक्टर सारे जी। तो 14 लाख का तो वैसे ही 13-14 लाख का तो ट्रैक्टर ही है समथिंग। फिर फार्म ट्रक EPI हो गया या स्वराज का हो गया, स्वराज ने तो उसकी पावर ही घटा दी दो। इस कैटेगरी में लगभग हाँ मेरे ख्याल से 14 लाख के आसपास ही हैं हाँ, सभी इतने के ट्रैक्टर आएंगे। फिर उस हिसाब से तो सही है भाई साहब। उस हिसाब से सही है जी। अच्छा जैसे काम भी ट्रैक्टर कर रहा है उस हिसाब से, तो एक संतुष्टि भी है कहीं ना कहीं दिल को कि हाँ एक सही जगह हमने इन्वेस्टमेंट किया है। भाई साहब ना, मेरे पास थोड़ी सख्त ज़मीन है जी, और मैं आलू का काम काफ़ी टाइम से कर रहा हूँ जी। अब बरसात की वजह से खेत भी थोड़े नरम थे। कल या परसों मैंने थोड़े आलू लगाए हैं, कुछ में जो सख्त थी, जी जी जी। तो तबीयत खुश कर दी ट्रैक्टर ने। तबीयत इतनी बढ़िया चर निकली है, पूछो ना। बेहतरीन चला। भी उसको कोई कह ही नहीं सकता कि ये खेत इतनी सख्त ज़मीन है, जाके कोई बता नहीं सकता भी इतनी सख्त ज़मीन इतनी बारीक बनी है। मतलब काफी इतनी फर्क सख्त है। जमीन थी और हाँ। इसने बिल्कुल मलाई बना दी उसको। कल्टीवेटर की जुताई हल, जो बैल वाला हल सबसे डूंगे जाता है, जी जी जी। उससे नीचे ही होंगे, ऊपर नहीं है। उससे भी नीचे चले जाते हैं। हाँ, कल्टीवेटर ऐसे नहीं है कि आप ऊपर करके या नीचे करके दबा दब कर दोगे काम, वो नहीं है। चलना अपनी हाथी वाली चाल चलेगा बस, हाथी वाली जहाँ बांध दिया बस। घेर के चलेगा पूरा। हाँ, घेर के चलेगा। जी 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 जी। आपने देख भी लिया चलता हुआ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, किसान भाइयों ने भी देखा। हाँ। अच्छा जैसे रूटावेटर पे आप चलाते हुए 10 फीट का आप चला रहे हो, तो रूटावेटर के ऊपर कहीं पर ऐसा होता है कि खेत में ज़्यादा नमी होती है, कहीं पर कम भी होती है, और खेत मिट्टी कहीं की सख्त भी होती है, कहीं की जो है मीडियम भी होती जी, है। जी। तो ऐसी स्थिति में ट्रैक्टर के साथ में वो परिस्थिति तो नहीं बन जाती कि ट्रैक्टर घुटने लगता हो, दम तोड़ने लगता हो जगह पर? नहीं जी, मैं ज्ञानी इम्प्लीमेंट बरनाला के यंत्र यूज़ कर रहा हूँ। जी 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 कल्टीवेटर भी उन्हीं की हैं और रूटावेटर भी उन्हीं का है। जी 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 एक तो कॉस्टली बड़ा सस्ता है वो जी। यहाँ से,
जी। 50-60 हज़ार का रोटावेटर में ही फर्क है जी। और फोर्थ जनरेशन का है भाई साहब, मज़ा ले आया पड़ा है, पता नहीं देता ट्रैक्टर, ना बिल्कुल भी नहीं, 10 फीटे को भी मजे से चलाता है। बिल्कुल जी। खेत सही होना चाहिए बस, ऐसे तो है नहीं गारे में बांट दिया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर खेत में नमी ठीक है तो ट्रैक्टर पता नहीं देता। ना पता ही नहीं लगता ट्रैक्टर को। जी 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 जी। तो भाइयों हमारे साथ में किसान भाई जुड़े हुए थे, बारीकियों से मैंने जानने की कोशिश की इनसे कि क्या कुछ चीज़ें हैं ट्रैक्टर के अंदर, क्या खासियतें इन्हें नज़र आई, क्या सोचकर इसकी तरफ गए और कौन कौन से फीचर हैं इसके अंदर। अच्छा, एक सवाल लास्ट में आपसे और मैं पूछूंगा, आपके हिसाब से आज के समय में अगर कोई किसान भाई ट्रैक्टर लेने का विचार करे, मान लो 60 से लेकर 65 HP का, तो क्या आपके हिसाब से वो AC कैबिन में जाए या नॉर्मल में जाए? आपके अपने अनुभव से अगर मैं जानने की कोशिश करूँ। ऐसा है जी, अपने अपने विचार हैं सबके जी। जब देश तरक्की कर रहा है तो AC कैबिन की तरफ ही जाना चाहिए, डस्ट के काम बचना चाहिए डस्ट से, क्योंकि खाने पीने देसी नहीं रहे, बिल्कुल उससे बचना चाहिए जितना बच सकते हो। जी जी। क्योंकि हमारी जो डस्ट है वो भी तो जहरीली होगी अब, बिल्कुल बिल्कुल। केमिकल डाल डाल के। तो आज का टाइम कहने का मतलब ये है कि AC कैबिन का है, आने वाला टाइम भी इसी का है। हाँ। किसान जा सकता है इसकी तरफ, जाएगा समथिंग आज नहीं तो 4-5 साल में 4-5 साल लगभग बाद सारे जाएगा। यही हो जाएंगे भाई साहब। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो भाइयों देखो, किसान भाई ने आपको बारीकी से समझाया कि कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन कौन से फीचर इन्हें अच्छे लगे, क्यों गए इसकी तरफ। किसान भाई का स्पेशल बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा जो हमारे लिए और आप लोगों के लिए अपना कीमती समय निकाला, और आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा जो आप लोगों ने वीडियो को यहाँ तक देखा है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने आज CRDI AC कैबिन 5405 का परफॉर्मेंस भी देख लिया और जो किसान भाई का अनुभव रहा वो भी जान लिया। वीडियो आपको ज़रूर से पसंद आई होगी, लाइक सब्सक्राइब चैनल को कर लेना। फेसबुक पेज पर अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो पेज को भी फॉलो कर सकते हो, यहाँ पर भी आपको ऐसी ही नई नई वीडियोस देखने को मिलती रहेंगी। बाकी फिर मुलाकात होगी आपसे ऐसी ही किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हृदय की गहराइयों से मुस्कुराहट के साथ प्रेम पूर्वक धन्यवाद।